Exercise 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1. Difference between two number is 26 and one number is 3 times the other number. Find the number. क्वेश्चन समझ में आया? Difference between two number is 26 and one number is 3 times the other number. Find the number. Now solution is let the greater number be y. मैंने greater number को y लिया, x भी ले सकते हैं, and the smaller number be x. smaller number को मैंने x लिया. पहला कंडीशन क्या है? दोनों का डिफरेंस 26 है. ग्रेटर मैंने y लिया है, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर इज 26. सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? ग्रेटर इज 3 टाइम द स्मॉलर. एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है. ग्रेटर तो नहीं बोला है, पर मैंने एज्यूम किया कि ग्रेटर इज 3 टाइम द स्मॉलर. ऑब्वियसली ग्रेटर ही रहेंगे ना 3 टाइम द स्मॉलर. ओके, तो y का वैल्यू मिल गया 3x. दैट इज सेकेंड इक्वेशन. ये फर्स्ट इक्वेशन. तो y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. तो पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को फिर से लिखो, y माइनस एक्स इक्वल 26. तो y की जगह में क्या आएगा? 3x आएगा. 3x माइनस 1x विल बी 2x. x का वैल्यू क्या आएगा? 13. दिस क्लियर? x का वैल्यू कहाँ डालेंगे हम लोग? x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे तो y मिलेगा. तो पुट x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2. तो y इज इक्वल टू 3x. x का वैल्यू क्या है? 13 है, तो y इज इक्वल टू 13. therefore the numbers are 39, 39. 3 into 13 will be 39. तो y का वैल्यू कितना मिला? 39 मिला. therefore the numbers are 39, 39. दोनों का डिफरेंस देखो 26 आता है. कंडीशन है ना, दोनों का डिफरेंस 26, तो दोनों का डिफरेंस 26 आता है. इसका मतलब अपना सम करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड सम. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री angles exceed the smaller by 18. Find them. क्या क्वेश्चन में दिया है? The larger of a two supplementary angle exceed the smaller by 18. Find them. तो क्वेश्चन क्या दिया है? दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें से बड़ा वाला एंगल छोटे वाला एंगल को 18 डिग्री ज़्यादा है. हमको एंगल्स फाइंड करने का. तो वर्ड कौन सा यूज़ किया उसने? सप्लीमेंट्री का वर्ड यूज़ किया है. The larger of the two supplementary angles exceed the smaller by 18. Find them. Now let the smaller angle be x. Let the larger angle be x लिया मैंने, and the smaller angle be y लिया. अब क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री वर्ड यूज किया है, तो दोनों को प्लस करके 180. फर्स्ट इक्वेशन. रीजन क्या है? रीजन में क्या आने वाला? सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है. सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? दोनों में जो लार्जर है वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है? ज़्यादा मीन्स प्लस 18 डिग्री ज़्यादा है. तो लार्जर इज यानी इक्वल टू स्मॉलर से कितना? एक्सीड यानी ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? प्लस 18 ज़्यादा है. तो इक्वेशन 2 होगी. तो ये x का वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे. तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को फिर से लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. x को निकाल दो, x का वैल्यू डालेंगे y प्लस 18. तो कितना y हो गया? 2y हो गया. और प्लस 18 का साइड चेंज करेंगे तो माइनस 18. तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18. तो 2y इज इक्वल टू 162. तो y इज इक्वल टू 81. तो y का वैल्यू कितना आएगा? 81 डिग्री. y का वैल्यू कहाँ पर डालेंगे हम लोग? इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 क्या है? x इज इक्वल टू y प्लस 18. ऑलरेडी रेडी है सेकेंड इक्वेशन. या y का वैल्यू डालो 81. तो 81 प्लस 18 विल बी 99. therefore the angles are 99 and 81. एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम. Our team buys 7 bats and 6 ball. 7 bats and a 6 ball for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and a ball. Okay, 7 bat और 6 ball कितने का? 3,800. 3 bat 5 ball कितने का? 1,750 का. तो सिंपल स्टार्टिंग तो सिंपल, पर सम का कैलकुलेशन लेंदी है. लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल बी रुपीज़ एक्स एंड वाई. एक बैट एक्स का है, एक बॉल वाई का है. पहला कंडीशन में 7 बैट 6 बॉल 3,800. सेकेंड कंडीशन में 3 बैट्स 5 बॉल 1,750. दोनों में से किसी एक का वेरिएबल फाइंड कर लो, एक का वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लो. मैंने फर्स्ट इक्वेशन में
y का वैल्यू फाइंड किया, तो 7x का साइड चेंज किया, तो प्लस 7x क्या हो जाएगा माइनस 7x। y का वैल्यू फाइंड करने का 6 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया। कहाँ डालूंगा y का वैल्यू? इक्वेशन 2 पे डालूंगा। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को फिर से लिखो और y निकाल के y का वैल्यू डालो। इसके पहले भी समय मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर निकालने का है, तो डिनोमिनेटर को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर 6 है ना, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 6, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 6 और दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 6, तो ऊपर नीचे का 6 कैंसिल हो जाएगा और 1750 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया और 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट होगा, तो दिस विल बी 6 3 18 हो गया था। Now 5 multiplied by 38 is 119 and 20. 5 multiplied by 7 is 35. ब्रैकेट के बाहर 5 है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 into 7 x minus 35x, 5 into 3800 will be 19000. ओके, और यहाँ पर 10,500 मल्टीप्लाई बाय 6 किया था 1750 को। ओके, 18x माइनस 35x यहीं पर रहेगा, प्लस 19,000 का साइड चेंज रहेगा, तो आंसर क्या आएगा? साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर 35 बड़ा है तो माइनस साइन आएगा, यहाँ पर भी साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर 19,000 बड़ा है तो माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ से, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 500। अभी x का वैल्यू मिल गया, हम लोग ने y रेडी रखा इक्वेशन 3 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को फिर से लिखो, यहाँ पर x की जगह में क्या डालो, x का वैल्यू डालो 500, तो 3800 माइनस 3500 डिवाइड बाय 6 विल बी 300.6, तो 6 1 टाइम 6 50 टाइम, तो फिर y का वैल्यू कितना आ गया 50। तो दिस क्लियर, y का वैल्यू 50 मीन्स एक बॉल 50 रुपीज़ का है और एक बैट 500 रुपीज़ का है, तो लास्ट में स्टेटमेंट में आंसर लिख देना। एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ सम, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered, full stop। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे हमको पता है हम टैक्सी में बैठते हैं तो मीटर डाउन करते तो फिक्स चार्ज आता है, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज बढ़ता है, वही बोल रहा है एक फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस बढ़ता है। तो फॉर द फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर चला तो कितना पे किया 105, फिर बाद में 15 किलोमीटर चला तो कितना पे किया 155। तो क्या फाइंड करने का, तो फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करने का। तो लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द चार्ज एट द ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बी y। ओके, पहले कितना किलोमीटर चला, पहले कितना पे किया उसने 105, कितने किलोमीटर का 10 किलोमीटर का, ये तो फिक्स चार्ज है। उसके बाद कितना किलोमीटर चला वो y किलोमीटर। ओके, ये तो फिक्स चार्ज है x, वो कितना किलोमीटर चला 10 किलोमीटर, उसका पर किलोमीटर का चार्ज हमने y दिया हुआ है और दोनों को मिला के उससे पहले कितना पे किया 105। सेकेंड कंडीशन में फिक्स चार्ज x है, कितना किलोमीटर चला 15 किलोमीटर और पर किलोमीटर का चार्ज कितना y है, दोनों को मिला के कितना पे किया 155। तो पहले 10 किलोमीटर चला तो 105 पे किया अलॉन्ग विद द फिक्स चार्ज, फिर 15 किलोमीटर चला तो 155 पे किया अलॉन्ग विद द फिक्स चार्ज। दिस क्लियर। पहले इक्वेशन में मैंने x का वैल्यू फाइंड किया तो प्लस 10y का साइड चेंज करेंगे, तो इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 10y का साइड चेंज करेंगे तो माइनस 10y, तो x का वैल्यू मिल गया उसको थर्ड इक्वेशन पे। पुट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कहाँ डालेंगे, सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को फिर से लिखो, x निकाल दो, x का वैल्यू डालो, तो माइनस 10y प्लस 15y विल बी साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, तो प्लस y 105 का साइड चेंज होगा माइनस हो जाएगा, तो फिर y इज इक्वल टू 10। ये y का वैल्यू कहाँ डालो, थर्ड इक्वेशन में डालो, यहाँ पर हम लोगों ने x को रेडी रखा है, तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को फिर से लिखो, y की जगह में 10 डालो, तो 105 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 5। तो फिक्स चार्ज कितना है x, दैट इज 5, चार्ज पर किलोमीटर कितना y, दैट इज 10। उसके बाद उसने बोला 25 किलोमीटर का कितना आएगा, तो चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर का आएगा फिक्स चार्ज प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय y, तो x का वैल्यू 5 प्लस 25, y का वैल्यू 10, तो आंसर विल बी 255। ये किसका 25 किलोमीटर का चार्ज है।
Is this clear? Exercise 3.3 का question number 5. A fraction become 9 upon 11 if 2 is added. If 2 is added to both numerator and denominator. एक कंडीशन हो गया and become 5/6. ये दूसरा कंडीशन है 5/6. If 3 is added to both numerator and denominator. Okay. Solution में let the fraction be x upon y, numerator x, denominator y. और फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? 2 is added, तो न्यूमरेटर को 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर को 2 ऐड करो, तो फ्रैक्शन बिकम 9 upon 11. क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रैक्शन बिकम 9 upon 11 if 2 is added. और क्रॉस मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय x plus 2 and 9 मल्टीप्लाई बाय y plus 2. ब्रैकेट्स ओपन करो तो 11x minus 9y साइड चेंज, प्लस 9 बिकम माइनस 9, प्लस 22 बिकम माइनस 22. तो 11x minus 9y is equal to minus 4 फर्स्ट इक्वेशन. दूसरे कंडीशन में क्या दिया? सेकंड कंडीशन इफ 3 is added, तो न्यूमरेटर को 3 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को 3 ऐड करेंगे, फ्रैक्शन बिकम 5/6. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय x plus 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय y plus 3. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 5y बिकम माइनस एंड प्लस 18 बिकम अ माइनस. तो इक्वेशन हो जाएगा 6x minus 5y is equal to minus 3. सेकंड इक्वेशन. हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को फिर से लिखो 11x minus 9y is equal to minus 4. ये था ना इक्वेशन नंबर 1, इसको फिर से लिखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को फिर से लिखो, x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो माइनस 9y क्या हो जाएगा? प्लस 9y. 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 क्या हो जाएगा? कॉमन डिनोमिनेटर डिवाइड होगा. ये थर्ड इक्वेशन है. अभी x का वैल्यू कहाँ डालेंगे हम लोग? सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे, क्योंकि x का वैल्यू फर्स्ट में फाइंड किया ना. तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 को फिर से लिखो 6x minus 5y is equal to minus 3. यहाँ से x निकाल दो और x का वैल्यू डालो माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y ऐसे रहेगा, इक्वल टू ऐसे रहेगा, माइनस 3 ऐसे रहेगा. इसके पहले के सम में मैंने बताया डिनोमिनेटर कैसे निकालने का. 11 निकालने का है तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 11, सबको 11 से मल्टीप्लाई करो. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ऊपर नीचे के 11 कैंसिल, माइनस 5y मल्टीप्लाई बाय 11 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 11. तो यह क्या बचेगा? 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24 प्लस साइन 6 इंटू 9y प्लस 54y. ओके 11 तो कैंसिल हो गया. 5y इंटू 11 माइनस 55y और माइनस 3 इंटू 11 माइनस 33. उसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ माइनस माइनस आ रहा, बिकॉज साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर 55 बड़ा है 54 छोटा है, तो 55 का साइन आएगा माइनस, माइनस 24 क्या आएगा? प्लस 24. साइड चेंज करेगा तो साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर 33 बड़ा है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y is equal to 9. y is equal to 9 मिल गया तो कहाँ डालेंगे? थर्ड इक्वेशन में जो x फॉर्म में है. तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 को फिर से लिखो, यहाँ पर से y निकाल दो. y का वैल्यू क्या है? 9 है, तो माइनस 4 प्लस 81 अपॉन 11. तो प्लस माइनस माइनस 81 माइनस 4 विल बी 77 अपॉन 11. 11 1 टाइम 11 7 टाइम, तो 7 वैल्यू आ गया किसका? x का. तो x इक्वल टू 7. तो फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन y, दैट इज 7 अपॉन 9. तो दिस विल बी द आंसर. दिस क्लियर. एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 सम. 5 year hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. क्या बता रहा है? एक कंडीशन में 5 year hence 5 साल आगे किसका एज ऑफ अ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन. दूसरा कंडीशन क्या है? 5 year ago 5 साल पीछे जैकब का एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन. व्हाट आर द प्रेजेंट एज. अभी सारे सम जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की किए 6 सम, क्वेश्चन पेपर में अगर मेथड लिख के नहीं आता है तुम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, वो सिंपल है. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, एलिमिनेशन का मेथड सिंपल होता है. अगर मेथड लिख के नहीं आया सब्स्टिट्यूशन वाला तो फिर तुम लोग उसको एलिमिनेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. ओके सोल्यूशन क्या है? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड सन का एज क्या लिया मैंने? y. पहला कंडीशन में 5 साल आगे 5 year hence, तो एज ऑफ अ जैकब क्या हो जाएगा? x प्लस 5 और एज ऑफ अ सन क्या हो जाएगा? y प्लस 5. और कंडीशन क्या दिया? y. एज ऑफ जैकब इज एन इक्वल टू, जब भी स्टेटमेंट में इज आता है वॉज आता है वो इक्वल टू होता है. तो एज ऑफ अ जैकब is n equal to 3 times 3 multiply age of a son. Now open the bracket.
दिस विल बी 3y प्लस 15. y का साइड चेंज करो, प्लस 3y बिकम माइनस 3y, प्लस 5 बिकम माइनस 5. तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया. सेकेंड कंडीशन में 5 years ago यानी 5 साल पीछे जाने का है. तो 5 साल पीछे एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा, x माइनस 5, और एज ऑफ सन क्या हो जाएगा, y माइनस 5. और कंडीशन क्या दिया है, 5 साल पीछे एज ऑफ जैकब एंड x माइनस 5 वॉज यानी इक्वल टू 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई एज ऑफ सन. ब्रैकेट ओपन करो, y का साइड चेंज करो, प्लस 7 और बिकम माइनस 7 एंड माइनस 5 बिकम प्लस 5. Okay, then minus 35 plus 5 will be minus 30. This will be the second equation. Now from our first equation find the value of x. Minus 3y क्या हो जाएगा, प्लस 3y. तो x का वैल्यू मिल गया. ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया. ये x का वैल्यू कहाँ डालेंगे, सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे. तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 को फिर से लिखो और x का वैल्यू लिखो 10 प्लस 3y इज माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30. ओपन द ब्रैकेट, प्लस 3y माइनस 7y will become minus 4y. And plus 10 will become a minus 10. So minus 4y is equal to minus 30, minus 10, minus 40, minus minus cancel. So y is equal to 10. तो y का वैल्यू कितना है, 10. कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 3 में जब x रेडी है. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 को फिर से लिखो, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y. y की जगह में क्या आएगा 10, तो क्या हो जाएगा ये 40. तो फॉर x इज इक्वल टू 40. बाद में आंसर को स्टेटमेंट में लिखो, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10. एक स्टेटमेंट लिखने का लास्ट में. एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1. क्या करना है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. दोनों मेथड से सॉल्व करना है. 9th में किया हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी 3.3 में किया. वो दोनों सॉल्व कर, एक ही सम को दोनों मेथड से सॉल्व करना है. अभी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है. हम लोग किसी एक को सेम करते हैं एलिमिनेट करने के लिए, या तो x को सेम करते हैं या तो y को सेम करते हैं. सबसे पहले क्या चेक करने का, जिसको प्लस माइनस है उसको सेम करो, तो कैंसिल करने में इजी होगा. तो प्लस माइनस y को है तो y को सेम करो. इधर 4 है, इधर 4 रिक्वायर्ड है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो सिर्फ y को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. ये नया इक्वेशन हो गया थर्ड. अब यहाँ देखो प्लस 4y फर्स्ट इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन माइनस 4y. कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है तो क्या लिखते हैं हम लोग, ऐड लिखते हैं. तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. थर्ड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 इज, दैट इज द थर्ड इक्वेशन. तो प्लस माइनस 4y कैंसिल हो रहा है. तो 7x इज इक्वल टू 14. तो x इज इक्वल टू व्हाट, 2. तो x का वैल्यू को भी सिंपल इक्वेशन में डालो, या तो फर्स्ट में डालो या तो सेकंड में डालो. मैंने फर्स्ट में डाला. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को फिर से लिखो, x का वैल्यू 2 डाल दो, 3 2 जा 6. तो प्लस 6 का साइड चेंज करेंगे तो माइनस 6. तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6. तो 4y इज इक्वल टू 4. तो y इज इक्वल टू 1. तो सोल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 1. ओके, अभी यही सम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो इक्वेशन 2 में मैं x का वैल्यू फाइंड कर लूंगा. सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखा मैंने. इट इज क्लियर. x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, माइनस 2y क्या हो जाएगा, प्लस 2y. ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा. 2 इज अ कॉमन डिनोमिनेटर. अभी 2 को अलग करो, सेपरेट करो ईच नंबर के लिए. तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल. तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई. ये क्या हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि थर्ड हम लोग ने पहले मेथड में छोड़ा था एलिमिनेशन में, थर्ड इक्वेशन था. ये फोर्थ हो जाएगा. अभी x का वैल्यू कहाँ डालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में डालेंगे. ओके, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. यहाँ पर x निकाल दो. x का वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाई है. x का वैल्यू 1 प्लस वाई डालो. ओपन द ब्रैकेट, 3 इंटू 1 विल बी 3, 3 इंटू वाई विल बी 3y. क्या हो जाएगा, 7y. प्लस 3 का साइड चेंज करेंगे तो 10 माइनस 3 दैट विल बी 7. तो y इज इक्वल टू 1. ओके, अभी y का वैल्यू कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 4 में, जहाँ पर x का वैल्यू रेडी है. पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 4. y की जगह में क्या डालेंगे, y का वैल्यू 1, तो x विल बी 2. सो आंसर इज सेम. दोनों मेथड का आंसर सेम आएगा, 1 and 2. एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ करा रहा हूँ मैं. तो फर्स्ट एंड थर्ड यू कैन सॉल्व.
यहाँ पर इक्वेशन दिया x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। कोई भी इक्वेशन को इजी करने का तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर निकाल लो। इसका डिनोमिनेटर 2 and 3 है, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। सबको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 6, तो x/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2y/3 मल्टीप्लाई बाय 6, -1 मल्टीप्लाई बाय 6, सबको 6 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा 2 1 टाइम 2 3 टाइम, 3 1 टाइम 3 2 टाइम, and -1 into 6 will be -6। This will become 3x, this will become 4y, 2 2 या 4, this will be -6। इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 यहाँ पर दिया क्वेश्चन का x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसका डिनोमिनेटर एक ही है, 3 है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3 करेंगे, तो 3x 3 3 कैंसिल एंड 9, तो 3 इंटू एक्स 3 3 कैंसिल और ये हो जाएगा 9। इक्वेशन 2 राइट। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में किसको सेम करेंगे, एलिमिनेटिंग मेथड कर रहे हैं, एक को निकालने का है, तो जिसको प्लस माइनस है उसको सेम करो, पहले उसका ऑप्शन लो। यहाँ देखो दिस इज प्लस 4y फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन -y, तो प्लस माइनस y को, तो y को सेम करो। यहाँ 4 लाने का है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय 4 एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 36। थर्ड इक्वेशन फिर थर्ड इक्वेशन में -4y और फर्स्ट इक्वेशन में +4y, तो ऐड इक्वेशन 1 and 3, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन +4y -4y कैंसिल, तो 15x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30/15, तो x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू कहाँ डालेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन में डालो या सेकंड में डालो, जो भी तुम लोग को सिंपल लगता है। मैंने डाला है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाला है, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 2 को फिर से देखो, यहाँ पर x का वैल्यू डालो x की जगह में, सो x की जगह में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6। साइड चेंज करो, -y क्या हो जाएगा +y और +9 क्या हो जाएगा -9। साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर 9 है, तो 9 का साइन आएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू -3, तो x का वैल्यू y का वैल्यू मिल गया। अभी इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने इक्वेशन 2 लिया, कौन सा इक्वेशन 2 लिया, जो मैंने चेंज करके बनाया वो क्वेश्चन वाला इक्वेशन 2 नहीं लिया मैंने, ओके। इक्वेशन 2 ही जो मैंने फॉर्म कर लिया था, ये वाला इक्वेशन 2 लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 को फिर से लिखो, इसका वैल्यू फाइंड कर लो y का, तो -y का साइड चेंज कर लो, +y +9 बिकम -9, तो y का वैल्यू मैं क्या डालूंगा, इसको इक्वेशन 4 कर दो, y का वैल्यू मैं क्या डालूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को फिर से लिखो, 3x + 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन 1। यहाँ पर से y निकाल दो और y का वैल्यू डालो 3x -9, मैं ओपन द ब्रैकेट 4 3 जा 12x -9 into 4 is -36, तो 12x + 3x 15x हो जाएगा ये, -36 का साइड चेंज करें तो +36, साइन बड़े नंबर की, तो कितना आएगा 30, तो 30 डिवाइड बाय 15, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2। दिस क्लियर। x का वैल्यू 2 मिल गया, कहाँ डालेंगे हम लोग, इक्वेशन 4 में डालेंगे, y रेडी है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को फिर से लिखो, x की जगह में 2 डालो, तो 6 -9 बड़े नंबर की साइन आएगी 9 की, तो y इज इक्वल टू -3, तो आंसर दोनों का सेम आया, दोनों मेथड का। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट इज सॉल्व इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन reduced to 1 means value of the fraction become 1। कंडीशन क्या दिया हुआ है, 1 ऐड करने का न्यूमरेटर को और 1 सब्ट्रैक्ट करने का है डिनोमिनेटर को, तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इट बिकम हाफ, यानी फ्रैक्शन का वैल्यू बिकम्स हाफ, तो फ्रैक्शन का वैल्यू हाफ हो जाएगा। कभी इफ यू ओनली ऐड 1, सिर्फ 1 को ऐड करने का टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करने का, सिर्फ डिनोमिनेटर को 1 ऐड करने का, तो वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। व्हाट इज द फ्रैक्शन, सोल्यूशन, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y। फर्स्ट कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर को 1 ऐड करने का, डिनोमिनेटर को 1 सब्ट्रैक्ट करने का, तो वैल्यू बिकम 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 into y will be y and 1 into -1 will be -1। y का साइड चेंज करेंगे तो x माइनस वाई, +1 बिकम अ -1, पहले से -1 यहाँ पर था और ये +1 क्या हो जाएगा -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया, सिर्फ डिनोमिनेटर को 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करेंगे, तो वैल्यू बिकम हाफ,
क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 प्लस y बिकम अ माइनस वाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अभी इक्वेशन 1 में भी माइनस वाई है, इक्वेशन 2 में भी माइनस वाई है, तो कैंसिल नहीं होगा. कैंसिल करने के लिए एक प्लस चाहिए एक माइनस चाहिए, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो एक प्लस एक माइनस आएगा. तो साइन चेंज करने का मतलब सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. फ्रॉम 2 आने सेकेंड इक्वेशन को ऊपर रखो और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे रखो. क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे? वाई वाई कैंसिल नहीं हो रहा, दोनों माइनस है, तो एक का साइन चेंज करने का. तो इक्वेशन 1 का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस एंड माइनस बिकम प्लस. तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो 2x माइनस 1x विल बी x एंड प्लस 2 एंड प्लस 1 विल बी 3. ये साइन चेंज हो जाएगा, हम लोग प्लस का साइन लेंगे, तो प्लस 2 प्लस 1 विल बी 3. तो x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 3. कहाँ डालेंगे x का वैल्यू? सिंपल इक्वेशन. तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 सिंपल है, x का वैल्यू 3 आएगा, तो माइनस वाई का साइड चेंज करो, साइड चेंज करो तो प्लस वाई, माइनस 2 का साइड चेंज करो तो प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 5. Therefore the fraction is 3/5. Exercise 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सम. 5 years ago, 5 साल पीछे, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. 5 साल पीछे नूरी क्या थी? 3 टाइम थ्राइस एज ओल्ड एज द सोनू. ये फर्स्ट कंडीशन हो गया 3 साल पीछे का. नूरी क्या थी? नूरी 3 टाइम थी सोनू की एज की. फिर सेकेंड कंडीशन 10 years लेटर. 10 years लेटर यानी 10 साल आगे. नूरी विल बी, फ्यूचर में जा रही है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. फाइंड देयर एजेस. सम सिंपल है. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अ नूरी बी x एंड सोनू बी y. पहला कंडीशन 5 साल पीछे, तो एज ऑफ नूरी क्या आएगा? x माइनस 5 और एज ऑफ सोनू क्या आएगा? y माइनस 5. दोनों को 5 साल पीछे. कंडीशन क्या है? एज ऑफ नूरी दैट मीन्स x माइनस 5 वॉज यानी इक्वल टू थ्राइस 3 टाइम एज ऑफ सोनू y माइनस 5. ओपन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3y माइनस 15 प्लस 3y माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा. तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10. साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, इक्वेशन 1. सेकेंड कंडीशन 10 years लेटर, 10 साल आगे, एज ऑफ नूरी क्या आएगा? x प्लस 10. एज ऑफ सोनू क्या आएगा? y प्लस 10. कंडीशन क्या क्या? 10 साल आगे, एज ऑफ नूरी एंड x प्लस 10 विल बी यानी इक्वल टू, विल बी इज वॉज यानी इक्वल टू होता है ट्वाइस एज ऑफ सोनू, 2 टाइम एज ऑफ सोनू. ब्रैकेट ओपन करो तो इक्वेशन 2 हो जाएगा. दोनों इक्वेशन में 1 में भी प्लस x है और इक्वेशन 2 में भी प्लस x है. सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा साइन चेंज करने के लिए, क्योंकि प्लस प्लस कैंसिल नहीं होता है. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. फ्रॉम 1 तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर रखा है, सेकेंड इक्वेशन नीचे रखा है. साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो x कैंसिल. तो प्लस 2y माइनस 3y, बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर 3y है, माइनस साइन, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 20. दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 20. y इज इक्वल टू 20. कहाँ डालेगा y का वैल्यू? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाला है मैंने. तो y के जगह में क्या आएगा? 20. तो माइनस 60, माइनस 60 का साइड चेंज करें तो प्लस 60. तो x इक्वल टू 50. देखो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा? 50 years हो जाएगा. एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा? 20 years हो जाएगा. एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम. मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया थर्ड सम को, डिजिट वाला सम है. द सम ऑफ अ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9. क्या दिया क्वेश्चन में? द सम एंड ए प्लस, इसका प्लस ऑफ 2 digits ऑफ अ 2 digits नंबर इज 9. एक कंडीशन खत्म हो गया. दूसरा कंडीशन ऑल्सो 9 times दिस नंबर यानी ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. यानी 2 नंबर से एक ओरिजिनल नंबर है जिसका 9 टाइम, वो ट्वाइस है. किसको ट्वाइस है? एक दूसरा नंबर ऑप्टेन होगा. द नंबर ऑप्टेन, तो दूसरा नंबर कैसे ऑप्टेन होगा? डिजिट को इंटरचेंज करके, ऑर्डर यानी डिजिट को इंटरचेंज करके, रिवर्स करके. ओके, फाइंड द नंबर. सबसे पहले हम लोग को 2 digit का नंबर फॉर्म करने का है.
लेट द डिजिट इन अ यूनिट प्लेस बी एक्स, यूनिट प्लेस का डिजिट हमको नहीं मालूम है, उसको क्या लिया हम लोगों ने एक्स लिया, एंड द डिजिट इन अ 10 प्लेस बी वाई, 10 प्लेस के डिजिट को हम लोगों ने वाई लिया। हमको पता है 2 डिजिट का नंबर कैसा होता है, टेंस और यूनिट, मैंने यूनिट को एक्स लिया है और 10 को वाई लिया है। नंबर कैसे फॉर्म होता है, जो 10 के प्लेस में उसको 10 से मल्टीप्लाई करने का प्लस यूनिट करने का तो नंबर फॉर्म होता है। तो 10 के प्लेस में वाई है, तो 10 वाई को 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस यूनिट करो, तो ये नंबर फॉर्म हो गया। ये कौन सा नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। भी एक न्यू नंबर फॉर्म करो डिजिट को इंटरचेंज करके, तो फिर से 10 से लिखो, फिर से यूनिट लिखो, वाई 10 के प्लेस में था, अभी यूनिट के प्लेस में आएगा, और एक्स यूनिट के प्लेस में था, वो 10 के प्लेस में आएगा, तो रिवर्स हो गया ओरिजिनल नंबर से। तो एक न्यू नंबर फॉर्म होगा। मैंने अभी बताया था 10 के प्लेस में डिजिट 10 से मल्टीप्लाई आएगा, तो 10x प्लस यूनिट, तो ये क्या बन जाता है नंबर। ये कौन सा नंबर मिला, न्यू नंबर मिला। इंटरचेंजिंग रिवर्सिंग का डिजिट के बाद एक न्यू नंबर मिला। पहला कंडीशन क्या है, दोनों डिजिट को प्लस करके 9, दोनों डिजिट को प्लस करके 9, तो यूनिट के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, एक्स है, 10 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, वाई, तो दोनों डिजिट को प्लस करके 9, पहला कंडीशन है। तो सम ऑफ अ डिजिट इज इक्वल टू 9, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, 9 टाइम द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, उसको 9 टाइम इज एन इक्वल टू ट्वाइस द न्यू नंबर, जो रिवर्स करने के बाद न्यू नंबर आया। ओके, सो दिस इज अ न्यू नंबर 10x प्लस वाई, उसका ट्वाइस, और 9 टाइम द ओरिजिनल नंबर। ओपन द ब्रैकेट, ओके, सो व्हाट विल गेट 9y minus 2y will be 88y, 9x minus 20x will be minus 11x। सब में 11 जा रहा है तो डिवाइड बाई 11 कर दो, ये हो जाएगा माइनस x को मैंने आगे रख लिया और प्लस 8y, सबको डिवाइड बाई 11 किया, इक्वल टू 0 विल बी द सेकेंड इक्वेशन। भी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ऐड करो, क्योंकि प्लस x माइनस x कैंसिल हो रहा है ना, तो 8y प्लस 1 बाई 9y, तो y इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू 1 पुट इन द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को फिर से लिखो, तो यहाँ 1 आएगा, तो x विल बी 9 माइनस 1 8, ओके, x मिला 8, y मिला 1, ओरिजिनल नंबर फॉर्म करो। हेंस द नंबर इज, कौन सा ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x, तो y की जगह में y का वैल्यू और x की जगह में x का वैल्यू, तो नंबर क्या फॉर्म हो गया 18। हम लोग को नंबर फॉर्म करने का था, तो नंबर मिल गया 18। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। मीना ने कितना पैसा निकाला 2000, फुल स्टॉप, एक कंडीशन खत्म हो गया। एक कंडीशन टोटल अमाउंट का है 2000। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, उसने 50 रुपीज और 100 रुपीज की नोट में मांगा, उसने शी आस्क्ड टू गिव रुपीज 50 एंड 100 रुपीज नोट ओनली, ठीक है। तो क्या पॉइंट करने का है, और सेकेंड थिंग मीना गॉट 25 नोट्स, नोट्स कितने मिले 25 नोट्स, ये सेकेंड कंडीशन है। नंबर ऑफ अ नोट 25 है और अमाउंट कितना है 2000। फाइंड द नोट्स, क्या फाइंड करने का हम लोगों को, नोट्स फाइंड करने का है। तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितना है, एक्स ले लिया मैंने, और 100 रुपीज नोट कितना ले लिया मैंने, वाई ले लिया, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि टोटल नोट्स कितने मिले, उसको 25 नोट्स मिले, तो 50 रुपीज के नोट एक्स थे, 100 के नोट्स वाई थे, दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना हो गया 25। और फिर दूसरा कंडीशन क्या, अमाउंट का, टोटल अमाउंट कितना मिला उसको 2000। तो एक कंडीशन नंबर ऑफ नोट्स का था 25, एक कंडीशन अमाउंट का था 2000। तो 50 रुपीज़ के नोट्स कितने अपने पास, एक्स है, तो 50 रुपीज़ का अमाउंट कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स 50x। 100 रुपीज़ के नोट कितने थे, वाई थे, तो 100 रुपीज़ का अमाउंट कितना हो जाएगा 100 इंटू वाई, 100 वाई, तो 100 वाई अमाउंट है 100 रुपीज़ का नोट का, और 50x अमाउंट है 50 रुपीज़ की नोट का। दोनों अमाउंट ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट है टोटल 2000। अब यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में x है, यहाँ पर मेरे को x लाने का सेकेंड इक्वेशन में, तो सबको 50 से डिवाइड करो, स्मॉलेस्ट नंबर 50 है ना, सबको 50 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर x फॉर्म हो जाएगा, जैसे इक्वेशन 1 में x है। तो मैंने क्या किया, डिवाइड थ्रू आउट बाय 50 किया, डिवाइड थ्रू आउट बाय 50, तो 50x अपॉन 50, 50 कैंसिल, 100 डिवाइड बाय 50, 51 टाइम 52 टाइम, 2000 डिवाइड बाय 50 विल बी व्हाट 40। तो इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हुआ। दोनों में x आ गया ना, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
फ्रॉम टू आई ने सेकेंड इक्वेशन को ऊपर लिखा, फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखा. सबट्रैक्ट यानी साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस. तो एक्स कैंसल, 2y माइनस 1y विल बी y, 40 माइनस 25 विल बी 15. तो y मेरे को मिल गया 15. इट इज क्लियर. तो y का वैल्यू कहाँ डालेगा फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को फिर से लिखो, y का वैल्यू क्या डालो, 15 डालो, प्लस 15 का साइड चेंज. तो 25 माइनस 15, तो x विल बी 10. इट इज क्लियर. सिंपल क्वेश्चन था. एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला. बहुत सिंपल है, खाली क्वेश्चन समझने का है. लैंडिंग लाइब्रेरी यानी जो बुक रेंट पे देती है, लैंड करती है, एज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days. क्या समझ में आ रहा है? उसका फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 day के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी 3 दिन के ऊपर जो भी डेज लगता है उस पर एडिशनल चार्ज है. तो फर्स्ट 3 days का एक फिक्स चार्ज है, वो एक्स हो जाएगा, और 3 दिन के बाद जितने भी दिन आप रखते हो बुक को, उसका एडिशनल चार्ज है पर डे के हिसाब से, तो वो वाई हो जाएगा. इट इज क्लियर. दोनों कंडीशन समझ में आया. एक फिक्स चार्ज है पहले फर्स्ट 3 day का, और 3 दिन के बाद जितने भी डेज जाते हैं पर डे उसका अलग चार्ज है. और यहाँ पर सरिता ने क्या किया, सरिता पेड ₹27. कितने दिन के लिए? वो कैप द बुक फॉर 7 days. तो पहले का 3 दिन का अलग हो जाएगा, एक्स जो हम लोग ने एज्यूम करेंगे कि 7 में से 3 गया तो 4 days का वाई के हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो 4y हो जाएगा. दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 27. उसी तरह से सुसी पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days. 5 days में से फर्स्ट 3 days का एक्स फिक्स है अमाउंट, और रिमेनिंग 2 day का वाई के हिसाब से, तो 2y, तो एक्स प्लस 2y का दोनों मिला के कितना हो जाएगा उसका 21. तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको. तो सोल्यूशन में क्या आएगा, लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 day हम लोगों ने एक्स लिया है, ओके, एंड द चार्ज पर डे आफ्टर 3 day, 3 दिन के बाद चार्ज पर डे क्या लिया, वाई लिया है. तो सरिता का कंडीशन क्या था, 27 पे किया उसे 7 दिन के लिए. तो 7 दिन में से 3 दिन का एक्स तो फिक्स है ना, तो 4 दिन का कैसे कैलकुलेट होगा, 4y के हिसाब से कैलकुलेट होगा, दोनों मिला के 27. ये सुसी ने कितना पे किया, 21. कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए. तो 5 दिन में से 3 दिन का एक्स तो फिक्स है ना, तो 5 में से 3 दिन का एक्स फिक्स हो गया, तो कितने दिन बचे, 2. तो 2 दिन का वाई के हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो 2y, तो एक्स प्लस 2y दोनों मिला के कितना पे किया उसने, 21. इक्वेशन सिंपल है, दोनों में एक्स कैंसिल हो रहा है और दोनों प्लस है, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साइन चेंज होगा. तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1, बिकॉज 27 बड़ा था तो 2 को ऊपर रखा, 2 from 1, तो 1 को मैंने ऊपर रखा और इक्वेशन 2 को मैंने नीचे रखा. सबट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, एक्स कैंसिल. 4 minus 2y विल बी 2y, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, प्लस का साइन आएगा 4 का. 27 minus 21 विल बी 6, साइन प्लस का आएगा 27 का. तो y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 3 कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1 में डालो या 2 में डालो, वो आपके ऊपर है. मैंने कहा डाला है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाला है. तो इक्वेशन 1 को फिर से लिखो, y की जगह में 3 डालो, तो 4 3 are 12, 27 minus 12, तो x is equal to 15. तो x क्या था, फर्स्ट 3 day का फिक्स चार्ज. Therefore चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज ₹50. और y क्या था, चार्ज पर डे आफ्टर 3 day कितना, इज ₹3. क्वेश्चन समझ में आ गया.